बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, सूरत हाल इस कदर पेचीदा और उलझ चुकी है कि इसको सुलझाने के लिए बज़ाहिर बादिउल नज़र में कोई नज़र नहीं आती। कल रात मौलाना फजलुर रहमान से यकीनन एक गलती हो गई कि उनकी वो जो अपनी ही तंजीम उसको उस पार्लियामेंट्री लॉजिस में दाखिल कर दिया गया 60-70 से ज़्यादा। शेख रशीद ने कहा, उन्होंने फिर यूनिफॉर्म बदला और उधर से 50 लोगों को भगाया गया। और इस मौके पर फिर उसके बाद इतला मिलने पर वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर वज़ीर आज़म इमरान खान के हुकूमत पर पुलिस को सख्ती से वज़ीर दाखिला हुक्म जारी किए गए कि मुझे एक एक बंदा नसारुल इस्लाम का गिरफ्तार चाहिए और इसके लिए जो मर्जी करो। जिस पर पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजिस में जाकर छापा मारा। इस दौरान अपोजिशन जमातों के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें जब ये छापा मारा गया तो मुख्तलिफ अंसारुल इस्लाम के लोग कपड़े चेंज कर कर पिछले गेट से उनको भगा दिया गया। और इस दिन पुलिस में और खासी हाथापाई और लड़ाई झगड़ा बदमज़गी देखने में आई। कहा जा रहा शेख रशीद के मुताबिक उनके वारंट भी लिए गए, उनके लिए मजिस्ट्रेट भी तैनात किया गया। लेकिन मुर्तज़ा जो साबिक़ सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है, उन्होंने पुलिस के साथ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जिसे मीडिया में चलाना भी मुमकिन नहीं। इसके बाद पुलिस 2 MP खुद अपनी मर्जी MNA उनका मुताबिक ले गई और 19 के कमो बेशतर अंसारुल इस्लाम के लोग ले जाए गए, जिन्हें मौलाना फजलुर रहमान में बाद में पूरी अपोजिशन के जमात पहुंचा और उन्होंने पाकिस्तान पूरे में पहिया जाम करवा दिया और पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में हड़ताल कर दी गई रात के अंधेरे में और अहम चौकों को बंद कर दिया गया। जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी दी, अगर हमारे लोगों को रिहा ना किया तो हम पूरा मुल्क चौक कर देंगे। इस पर हुकूमत ने एक अक्लमंदी की। बज़ाहिर तो वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वो किसी भी कीमत पर ये जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, हमने MNA को किसी को गिरफ़्तार नहीं किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और फवाद चौधरी कहते नहीं गिरफ़्तार किया, लेकिन अंसारुल इस्लाम के बंदे गिरफ़्तार किए हैं और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करेंगे। जिस पर मौलाना ने धमकी दी कि अगर सुबह 9 बजे तक मेरे बंदे गिरफ़्तार रिहा ना किए गए तो हम पूरे पाकिस्तान को चौक कर देंगे। जिस पर हुकूमत ने सुबह 5 बंदे मुकदमा दर्ज करने के बावजूद रिहा कर दिए। नाज़रीन, ऐसा लगता है हुकूमत और अपोजिशन ज़िंदगी की एक आखिरी जंग लड़ रहे हैं। सियासत में कोई भी जंग आखिरी नहीं होती। अगर एक बादी आदमी हार जाए तो अगले के लिए हिकमत अमली बनाई जाती है। सियासत में ज़ातियत और दुश्मनी की जगह नहीं होती, वहाँ अवाम की खिदमत करना मौक़िफ़ होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात में अवाम बेमैनी हो गई है इक़्तिदार के हसूल के साथ चिमटे रहने या इक़्तिदार के खात्मे लिए ताकत का बेजा इंसाफ इस्तेमाल और ताकत का गलत इस्तेमाल मामूल बन चुका है दोनों तरफ से। अगर ये रविश बंद ना हुई तो किसी भी तीसरी ताकत को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कल जो सूरत हाल हुई है इसमें कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। नाज़रीन, अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल रात एक मीटिंग की और वो 1 to 1 इस्लामाबाद की अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात करना चाह रहे हैं और उनकी पॉलिसी है कि किसी भी तरीके से वो बजट तक ले जाएं, फिर नवंबर का ऐलान कर देंगे। वो ऐलान यकीनी बात है, अगर वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐलान करते हैं तो वो ऐलान अपोजिशन के लिए अगले इलेक्शन से बाहर रहने की खबर होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान यानी कि PTI के लोगों की कामयाबी का ऐलान होगा। वो महज एक ऐलान नहीं होगा, उनकी स्ट्रेटजी बनाई है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो इन क्राइसिस का ही खिलाड़ी हैं, अपोजिशन सोच भी नहीं सकती जो उन्होंने सोचा हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सहाफ़ी हो या सियासतदान, वो हर मंज़र का एक पस मंज़र होता है, उस पर नज़र रखते हैं। अगर वज़ीर आज़म अपनी ताकत से, हुकूमत अपनी ताकत से जो 40 या 50 लोग हैं PTI के उनको नहीं आने देती और अगर कुछ लोग आते हैं स्पीकर नहीं करते तो फिर आईनी तसादम हो जाएगा। असम्बली में लड़ाई झगड़ा हो सकता है और उसमें जानी नुकसान का भी खदशा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बात का तहैया कर चुके हैं,
बाई हुक बाई क्रूक वो जो मुनर्रफ अरकान हैं उन्हें वोट डालने नहीं देंगे। इसीलिए अपोजिशन अब तमाम तर कोशिश कर रही है कि इत्तेहादी जमातों को ऐलान कर दें कि वो हुकूमत के साथ नहीं है। अगर वो ऐलान कर देते हैं तो फिर वो एक मुतालबा रखेंगे कि हुकूमत अक्सरियत खो बैठी है और वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट ले। इस दौरान कहा जा रहा है जान के पास हुकूमती शख्सियात ऑडियो टेप और रिकॉर्डिंग का भी जिक्र कर रहे हैं। ये अपोजिशन को नहीं बता रहे। अपोजिशन ने यकीनन मादी में करप्शन की होगी, मैं किसी को बेगुनाह नहीं करता। मादी में छांगे मांगे की सियासत नून लीग के दौर में हुई, मरी और खरीदो फरोख्त की सियासत हुई, लेकिन आज वो सियासत खरीदो फरोख्त के बाद मारने और मरने तक आ गई है। याद रख लें, सियासत में ज़ाती दुश्मनी जब आ जाए तो सियासत खिदमत नहीं, ग्रोहों की लड़ाई हो जाती है, और ग्रोहों की लड़ाई में कत्लो गारत कभी भी मुल्की मफाद में नहीं होते। ऐसी अनारकी में पाकिस्तान की हुकूमत को और अपोजिशन दोनों को दानिशमंदी से काम करना होगा। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की धमकी काम दिखा गई। उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे तक नहीं बंदे छोड़ेंगे, तो छोड़ दिया। लेकिन आज शेख रशीद ने फिर कहा अगर किसी को ने कानून को हाथ में लिया तो कानून उसको हाथ में लेगा। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने ये धमकी दी थी कि आज पूरा मुल्क चौक होगा। अब इस वक्त कहा जा रहा है कि हुकूमती शख्सियत दो अहम तरीन शख्सियात के लिए मुलाकात के लिए सरदड़ की कोशिश कर रहे हैं, और शेख रशीद ने बड़ा ऐलान किया है रेंजर और इलेक्शन डे पर FC को कर दिया जाएगा ताकि पुलिस बैक फुट पर रहे। कल के हंगामे के बाद ये भी कहा जा रहा है इस वक्त असम्बली इजलास में दोनों जो हुकूमत और अपोजिशन आखिरी मार का मारने के लिए तमाम मुमकिन ताकत का इकदाम करेंगे, जिसके लिए कोई भी अपनी जीत के लिए अपोजिशन और हुकूमत सर धड़ की बाजी लगा देगी, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर रोंदा जाएगा तो वो आइन रोंदा जाएगा। इस दूसरी तरफ आज अपोजिशन जमातें बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, आसफ अली जरदारी ने कल लॉजिस में हमले को गैर कानूनी करार दिया है, जबकि वफाद चौधरी और शेख रशीद ने बंदों की रिहाई के बारे में कहा इन्हें रिहा नहीं करना चाहिए था। इसी तरह कानून तोड़ने वालों को अगर रिलीफ मिलता रहा तो फिर कानून बेबस हो जाएगा और पुलिस को हर शख्स मार दाड़ करेगा। नाज़रीन, अब आप अंदाज़ा करें कि MQM की मुलाकात जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं काफ लीग से भी हो रही है, बाप की पीपल्स पार्टी से भी हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान से भी हो रही है, तमाम अपोजिशन से हुकूमत के इत्तेहादी जमातें मिल रही हैं। अगर हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इस मौके पर हुकूमत का साथ छोड़ के अपोजिशन भी सफ़ों में खड़े हो जाते हैं तो अपोजिशन जो 175 क्या करती है वो ऑटोमेटिकली 160 से नीचे आ जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म की मुश्किलात का शिकार होगा। वक्त बताएगा कि रिज़ल्ट क्या आता है। जो आए पाकिस्तान के लिए बेहतर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।